हेलो अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? श्रीलंका के बाशिंदे का बहुत बेईमाना ज़ालिमाना कत्ल जो था बहुत तकलीफ़ दे गया, हमें भी, सारी दुनिया को भी। चंद लोगों ने करोड़ों मुसलमानों को, अरबों मुसलमानों को बदनाम, जलील और रुस्वा करके रख दिया। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का सर झुका दिया। वो मुसाफिर था, परदेसी था, हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपने हिस्से का रिस्क लेने आया था, नौकरी करने आया था, मेहमान था, गैर मुस्लिम था, अरबी नहीं पढ़ता था और उसे आती भी नहीं थी। क्या मालूम था कि दरूद लिखा है या कलमा? फाड़ के फेंक दिया, गुनाह किया। अगर कोई दीवाना, मजनू, पागल कुरान का हिस्सा फाड़ कर फेंक दे तब क्या करोगे? मार डालोगे? पागल दीवाने पर दुनिया जहान का कोई असूल लागू नहीं होता। इसी तरह गैर मुस्लिम पर शरई कानून लागू नहीं होते। उसे तो अरबी पढ़ना ही ना आती थी, शौर ही ना था कि क्या लिखा है। हम मुसलमान हैं, क्या हम अरबी पढ़ के बता सकते हैं कि ये क्या लिखा है? हमें भी नहीं पता। वजाहत कर देते, सब उसे मोहब्बत से समझा देते कि ये दरूद है, इसमें हमारे नबी पाक का नाम लिखा है। समझाते, मुस्कुराते, वो शर्मिंदा हो जाता, माजरत करता, वो तुमसे माजरत करता। वो कहता उसे नहीं मालूम था कि ये काबिल एहतराम तहरीर थी। वो माजरत करता, मगर क्या किया तुमने? मार डाला उसे, पकड़ लिया, गिरबान में हाथ डाला। वो घबराया, उसे ना तो पंजाबी आती थी, अंग्रेज़ी में पूछता रहा होगा कि भाई क्या किया है मैंने? तुमने थप्पड़ दे मारे, फिर घसीटते हुए बाहर ले आए, गुस्ताख गुस्ताख के नारे लगाए। मज़ीद अवाम इकट्ठी हो गई, लोग भड़काए। फिर क्या किया? उसके सर पे डंडे मारे, चेहरे पे पत्थर फेंके। तब उसे माँ याद आई होगी। हाँ, माँ याद तो आई होगी। श्रीलंका के किसी खामोश मोहल्ले के कोने वाले घर में सब्जी बनाती हुई माँ। माएँ तो सांझी होती हैं ना, है ना? तुम्हारी भी तो है माँ, मगर तुम ना रुके, तुम न थमे। आधे मरे को टांग से पकड़कर सड़क पर घसीटते रहे और फिर जला दिया। हमने बंदा जला दिया, एक इंसान जला दिया। अरे बंदा ही जला दिया था, आग में जला दिया। फिर क्या किया? सेल्फियाँ ली, जलते इंसान के साथ सेल्फियाँ। लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे, अल अमान। बंदा जला दिया। क्या कोई लिखे, क्या तुम पढ़ोगे? सकूत सा है हर सू, अजीब सा। फ़ज़ा में बू है गोश्त जलने की। देखो तो ज़रा, आगे बढ़ के देखो, गोश्त जलने की बू है कि नहीं? तुम सबके ज़मीर जलने की बू है बदबख्तो। इसकी माँ को अब तक खबर मिल गई होगी, बीवी बच्चे भी होंगे, भाई भी, और इसकी बहनें। बहनों को कौन सब्र दिलाएगा? कौन उनको यकीन दिलाएगा कि अमन इस्लाम पसंद, रसूल पसंद मज़हब है? कौन बताएगा उन्हें कि मुसलमान रहम दिल होते हैं? पाकिस्तान में दहशत गर्द सोच के मालिक नहीं, पाकिस्तान पर अमन मुल्क है। इनको कैसे यकीन दिलाएं? कैसे यकीन आएगा? मुसाफिर था, परदेसी था, मेहमान भी था, गैर मुस्लिम भी तो था, अरबी नहीं जानता था। जाने देते, मामला रब की अदालत के सुपुर्द कर देते। तुम्हारा क्या जाता, क्या चला जाता तुम्हारा? बहुत दुख और अफसोस की बात है, शायद कहने के लिए भी अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि हम मुसलमान और पाकिस्तानियों ने ये सब किया। हम तो आज तक इंडिया को रोते आए थे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये सलूक होता है, और अगर हम मुसलमान दूसरों के साथ करें तो फिर हमें क्या कहा जाए और हमारी क्या सज़ा होनी चाहिए? अल्लाह जाने कब कोई ऐसा कानून बनेगा, कब ऐसे लोगों के हाथ पकड़े जाएंगे, कब इन्हें ऐसे जुल्म और सितम से रोका जाएगा जिसमें नाइंसाफ़ों को यूं ही लोग मारते रहेंगे। सियालकोट के सान्हे को लोग अभी तक नहीं भूले, जब दो हाफिज़ कुरान भाइयों को इतनी बेदर्दी से दिन दहाड़े मार दिया गया था। उनका कुछ नहीं बना तो इस बेचारों का क्या बनेगा? ये तो था भी गैर मुल्की, गैर मुस्लिम। कुछ नहीं होगा। बहुत ज़ालिम हो गया है माशरा, बहुत गलीज़ लोग इस सोसाइटी में, इस माशरे में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिनको कोई हाथ नहीं जो रोक सके, कोई हुकूमत नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कटहरा नहीं जो इन्हें खड़ा होकर सज़ा दे सके। ए काश कोई तो उठे, कोई तो ऐसे लोगों के हाथ पकड़े, कोई तो हमारे नबी को, दीन को, मुसलमानों को, हमारी उम्मत को बचाए। कोई तो हो जो हमारी उम्मत को ज़िंदा रखे, सही सच्चाई के असूलों के साथ, सच्ची बातों के साथ, झूठी या ना झूठी शान और शौकत और अपने दिल की कदूरतें निकालने के लिए मज़हब का सहारा लेते हैं और बेगुनाह लोगों को जान से मार देते हैं। ऐसे लोगों पे तो लानत डालने से भी कुछ नहीं होगा। वल्लाह आलम, अल्लाह ताला क्या उनके लिए फ़ैसला सादर करते हैं। लेकिन काश हमारे हुक्मरानों आंखें खोलो, कुछ तो करो खुदारा, कुछ तो करो ऐसे ज़ालिम लोगों के लिए।
اور اس بندے کے لیے پوری دنیا روئی ہے، پورا پاکستان تڑپ اٹھا اس بندے کے لیے۔ اس کے سچے ہونے کی یہی بات بہت کافی ہے کہ ہر انسان اس کے ساتھ کھڑا ہے، ہر مسلمان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ سیدھا سچا اور کھڑا ہو کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے جو بدبخت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہی سزا دے، ان کو اللہ تعالیٰ ہی صحیح کریں تو کرے۔ ہماری شاید مجال نہیں ایسے لوگوں کو لیے کچھ کر سکیں، سوائے اس کے کہ ہم اپنی زبان گندی کریں گے، اسے برا بھلا کہیں گے یا گالیاں دیں گے۔ اس سے زیادہ تو ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، ہمارے بس میں بھی کچھ نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، اگر کوئی بھی لفظ اچھا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔